हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ग्रिड प्रॉब्लम्स ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा डिटरमाइन द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था, जो ग्रिड स्ट्रक्चर दिया था, वो ये आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। यहां पे जितने भी फोर्सेस है, देखो यहां पे 1 2 3 4 टोटल यहां 4 फोर्सेस है। तो ये सभी 4 फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। उसी के साथ साथ हमें इसका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें यहां रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट को आर से शो करते हैं और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला देखिए, हम यहां पे फार्मूला लिख रहे हैं। रिजल्टेंट को आर से शो करते हैं और इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आप आसानी से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हमें 3 चीजें निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको ये फार्मूले से मिलेगा। देन आफ्टर रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। इट मींस रिजल्टेंट का एंगल कि वो कितना डिग्री से इंक्लाइन है। तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूले से आप रिजल्टेंट का एंगल थीटा, इट मींस वो कितना डिग्री से इंक्लाइन है, वो पता कर सकते हैं। तो ये 2 फार्मूले हैं, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए। लेकिन यहां पे आपको क्या दिख रहा है? इसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। इट मींस हमें सबसे पहले ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की स्टेप हम यहां लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम पहले फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने क्या? तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। इट मींस यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन हमें करना है। लेकिन अगर यहां आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे जो 4 फोर्सेस है, 4 में से सिर्फ एक फोर्स वर्टिकल है। कौन सा? ये 100 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल है और बाकी तीनों इंक्लाइन है। अगर ये तीनों इंक्लाइन है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ये तीनों इंक्लाइन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना यानी ही इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना। तो हमें ये तीनों इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। लेकिन रिजॉल्व करने के लिए ये तीनों इंक्लाइन फोर्सेस कितना कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो यहां पे कोई भी इंक्लाइन फोर्स का एंगल दिया हुआ नहीं है, एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ये ग्रिड का यूज करने वाले हैं। देखो ये जो ग्रिड है ये 7 बाय 7 का ग्रिड है। यहां पे देखिए हॉरिजॉन्टली यहां पे 7 बॉक्स है और वर्टिकली भी 7 बॉक्स है। तो ये 7 बाय 7 का ग्रिड है और ईच बॉक्स का लेंथ है यहां पे 1 मीटर। देखो यहां पे दिया है 1 मीटर बाय 1 मीटर। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम सभी इंक्लाइन फोर्सेस का एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल क्या लेना ये पूरा चॉइस आपका है। आप चाहे तो θ1 θ2 θ3 ऐसा दो या तो अल्फा बीटा गामा ऐसा दो, चॉइस पूरी आपकी है। तो ये जो 500 न्यूटन जो इंक्लाइन फोर्स है इसका ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे दैट इज θ1, हम इसको कहेंगे θ1। देन ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है ये जो इंक्लाइन है ये एंगल को हम कहेंगे, ये एंगल को हम कहेंगे θ2, ठीक है। और ये जो 300 न्यूटन ये जो इंक्लाइन है तो इसके एंगल को हम कहेंगे θ3, ठीक है। ये आप नंबरिंग कोई भी टाइप से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने इसको कहा θ3 और अब हमें ये θ1 θ2 θ3 पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले θ1, ठीक है। तो θ1 के लिए देखो हम आपको यहां पे सॉल्व करा के बताते हैं, ठीक है। θ1 के लिए आपको क्या करना है? देखो इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना है और उसमें tan का फार्मूला अप्लाई करना है। देखो अगर आपको θ1 फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ये बनेगा, ठीक है। तो ये θ1 फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये हो जाएगा अपोजिट साइड, इट मींस 2 बॉक्स यानी 2 मीटर और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, इट मींस यहां पे 4 बॉक्स, इट मींस 4 मीटर। तो ये एंगल θ1 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज 2/4 ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट में tan का फार्मूला लगता है तो वो θ1 हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2/4 इट मींस 1/2। तो ये आएगा 26.565 डिग्री का एंगल। ओके, तो फाइनली हमें θ1 मिल गया। और अब θ2 की बारी। देखो θ2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो θ2 के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये ऐसा उल्टा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये ऐसा उल्टा ट्रायंगल बनेगा। तो ये θ2 के लिए ये
सामने वाली साइड हो जाएंगी अपोजिट साइड, इट मींस 1 मीटर, और ये साइड हो जाएंगी एडजेसेंट साइड, इट मींस 2 मीटर। ठीक है, क्योंकि हर एक बॉक्स जो है वो 1 मीटर का है। ठीक है, तो θ2 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, इट मींस 1/2। ठीक है, तो θ2 दैट इज tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट 1/2, तो ये फिर से एंगल वही आएगा 26.565 डिग्री का एंगल। ओके, और अब θ3 की बारी, चलो देखते हैं θ3 क्या आएगा। दैट इज tan इनवर्स ऑफ, आप यहां पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ये जो भी आप एंगल्स निकाल रहे हैं कैलकुलेटर में आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही ये करेक्ट आंसर आएगा। तो θ3 के लिए देखो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसा उल्टा ट्रायंगल बनेगा, यहां पे भी देखो ये ऐसा उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, और θ3 के लिए ये हो जाएगा अपोजिट साइड, देखो ये अपोजिट साइड, इट मींस 4 मीटर, क्योंकि यहां पे 4 बॉक्स है, और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा 5 बॉक्स, इट मींस 5 मीटर। तो ये θ3 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज 4/5। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 4/5, तो ये एंगल आएगा 38 पॉइंट, हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके रखा है 38.659 डिग्री का एंगल। इस तरह से ये हमने θ1, θ2, θ3 तीनों फाइंड आउट कर लिए हैं, और जैसा हमने कहा कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। और अब ये एंगल्स का यूज करके हम ये तीनों इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। इट मींस हम ये तीनों इंक्लाइंड फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो चलो रिजॉल्व करना शुरू करते हैं, और ये रिजोल्यूशन हम ग्रिड के बाहर शो करेंगे। और ये तीनों जो इंक्लाइंड फोर्सेस है, तीनों का डायरेक्शन देखो आउटवर्ड है, ये 500 भी आउटवर्ड है, 100 भी आउटवर्ड है, और ये 300 भी आउटवर्ड है। तो जो इसके रिजॉल्व कंपोनेंट्स रहेंगे उनका डायरेक्शन भी आउटवर्ड रहेगा, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो चलो ये सभी के रिजॉल्व कंपोनेंट्स हम पहले शो करेंगे। तो ये देखिए सभी के रिजॉल्व कंपोनेंट्स हमने यहां पे शो किए हैं, लेकिन अब हमें बस उसका मैग्नीट्यूड यहां लिखना है। अगर आपका मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना नहीं आता, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के प्रॉब्लम्स के ऊपर, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। साथ ही में इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे डिफरेंट वे से आप रिजॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे हमने, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपका रिजोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां पे अब हम सभी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो सबसे पहले ये 500 न्यूटन फोर्स, इसका एंगल हमने θ1 फाइंड आउट किए थे जो कि 26.565 है, और ये एंगल जो है ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा sin। तो ये हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज 500 cos ऑफ 26.565। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज 500 sin ऑफ 26.565 डिग्री का। ये देखिए इस तरह से ये हमने 500 को रिजॉल्व कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टली कॉस इसलिए आया क्योंकि ये जो एंगल है θ1 वो हॉरिजॉन्टल साइड के साथ है, इसलिए हॉरिजॉन्टली कॉस आया और वर्टिकली साइन आया। बिल्कुल इसी तरह से अब हम ये 100 को भी रिजॉल्व करेंगे। इसका एंगल θ2 ये हमने फाइंड आउट किए थे, अगेन दैट इज 26.565, और ये एंगल फिर से हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे कॉस, तो ये हो जाएगा 100 cos ऑफ 26.565 डिग्री का ये। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin ऑफ 26.565। इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। और अब उसी तरह से ये 300 को रिजॉल्व करेंगे। इसका एंगल हमने θ3 ऐसा फाइंड आउट किए थे जो कि 38.659 है, और ये एंगल फिर से हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें लिखना है cos, तो ये हम लिखेंगे 300 cos ऑफ 38.659, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 300 sin ऑफ 38.659। इस तरह से फाइनली हमने जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस थे सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हमने उसको डिवाइड कर लिया, इट मीन सभी को हमने रिजॉल्व कर लिए। और अब हमें आगे कंटिन्यू करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें समेशन ऑफ f ऑफ x एंड समेशन ऑफ f ऑफ y चाहिए, उसके लिए हमें रिजॉल्व करना था, तो ये हमने रिजॉल्व कर लिए। तो चलो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x देन समेशन ऑफ f ऑफ y। तो सबसे पहले समेशन ऑफ f ऑफ x, समेशन ऑफ f ऑफ x इट मींस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है पहले एक बार काउंट कर लो। तो यहां पे टोटल 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, एक है 300 cos,
दूसरा है 500 cos और तीसरा है 100 cos। और समेशन का एक रूल है, रूल ऐसा है कि जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहे हैं उन्हें प्लस लेना है और जो लेफ्ट साइड जा रहे हैं उन्हें माइनस लेना है। तो जाहिर सी बात है 500 cos राइट साइड जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, 100 cos राइट साइड जा रहा है ये भी प्लस में आएगा, और 300 cos लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये माइनस में आएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, और यहां पे जैसा हमने कहा 500 cos ऑफ 26.565 ये प्लस में आएगा, देन प्लस में 100 cos, तो 100 cos भी प्लस मिलेंगे तो ये हम यहां लिखेंगे 100 cos ऑफ अगेन 26.565, और फिर माइनस में ये दैट इज 300 cos ऑफ 38.659। इस तरह से ये हमने तीनों फोर्सेस यहां पे ले लिए और बस अब इसको पूरा कैलकुलेटर में पुट करना है तो आंसर आएगा, और कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। तो ये आंसर आ चुका है 302.393 न्यूटन। तो फाइनली ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिए, और अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की बारी। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मीन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, मतलब यहां जितने भी ऐसे वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। कितने वर्टिकल फोर्सेस है, तो यहां पे हमने चेक किया है, यहां टोटल 4 वर्टिकल फोर्सेस हैं। देखो 100, देन 500 साइन, देन 100 साइन और ये 300 साइन, इनका हमें समेशन करना है। ये समेशन के लिए भी एक रूल है, रूल ऐसा है कि जो फोर्सेस वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं उन्हें हमें प्लस लेना है, और जो वर्टिकल फोर्सेस नीचे आ रहे हैं वो हमें माइनस ले लेना है। तो ये दोनों वर्टिकल फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं तो ये दोनों प्लस में आएंगे, और ये दोनों वर्टिकल फोर्सेस नीचे आ रहे हैं तो ये दोनों माइनस में आएंगे। तो ये हम इक्वेशन में लिखेंगे दैट इज वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो ये 100 देन प्लस 500 साइन ऑफ 26.565 ये प्लस में क्योंकि ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है, देन माइनस 100 साइन ऑफ 26.565 और फिर माइनस 300 साइन ऑफ 38.659। ठीक है, तो ये हमने पूरा इक्वेशन लिख लिया है और अब बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आ चुका है 91.48 न्यूटन। तो ये हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मिल चुका है, और अब इसका यूज करके हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट को आर से शो करेंगे और इसका फार्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखे थे, चलो हम वही फार्मूला फिर से लिख लेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमें जस्ट वैल्यूज पुट अप करना है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा, अंडर रूट ऑफ दैट इज 302.393 का स्क्वायर प्लस 91.48 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आ चुका है 315.927। तो हम लिखेंगे 315.927 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमें मिल गया, लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हमें अब इसका डायरेक्शन और पोजीशन भी फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन के लिए हमें थीटा फाइंड आउट करना होता है। थीटा इट मींस रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइंड है। तो इसका फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करना है। तो ये हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मींस 91.48 एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इट मींस 302.393, और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना होता है। तो यहां से हमें थीटा मिल जाएगा। तो ये आ चुका है 16.831। तो ये हम लिखेंगे 16.831 डिग्री का एंगल, 16.831 डिग्री का एंगल हमें मिल चुका है। तो फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में लिखा था कि पोजीशन फाइंड आउट करते समय आपको एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो यहां पे हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट O, इट मींस ओरिजिन के अक्रॉस। तो ओरिजिन कहां पे होगा, जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेप्ट करती है वहां पे ओरिजिन रहेगा। तो ये वाई एक्सिस यहां पे है, एक्स एक्सिस इधर है, तो यहां पे ओरिजिन जो है वो ओरिजिन पॉइंट ये रहेगा। ठीक है, तो हमें यही ओरिजिन O के अक्रॉस हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है सभी फोर्सेस का, और उसके बाद वो मोमेंट का यूज करके हम एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो मोमेंट हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट O। ठीक है, और समेशन का रूल क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। ठीक है, हमने लिखा है समेशन ऑफ MO इट मींस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट O। सभी फोर्सेस का मोमेंट, टोटल कितने फोर्सेस है काउंट करो। तो यहां पे टोटल 7 फोर्सेस है। ठीक है, ये 2 फोर्सेस, ये 2 फोर्सेस, ये 2 हो गए, इट मीन 6 हो गए, और ये 1 7। तो टोटल यहां पे 7 फोर्सेस हैं।
सभी 7 फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। लेकिन ऐसे में आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके पहले ऑलरेडी हमने मोमेंट ऑफ अ फोर्स के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपका मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ वेरिग्नॉन थ्योरम के भी हमने वीडियोस अपलोड किए थे, उसमें भी मोमेंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, तो वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ग्रिड के प्रॉब्लम्स, इसमें मोमेंट ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो स्टूडेंट्स का मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसको मोमेंट लेना आता है, वो आसानी से ये ग्रिड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एग्जाम में सॉल्व करते समय आपको दिक्कत जाएंगी और आप आर और थीटा तक ही फाइंड आउट कर पाओगे, उसके बाद कुछ भी सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसके बाद पूरा मोमेंट का यूज है। तो मोमेंट आपको अप्लाई करते आना चाहिए और उसके लिए मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मोमेंट अप्लाई करते समय आपको ये चेक करना है कि रिजोल्यूशन अंदर लेना है या रिजोल्यूशन बाहर लेना है। इसके पहले के ग्रिड के प्रॉब्लम्स में हमने आपको मोमेंट की 2 इक्वेशंस लेके बताए थे, ठीक है। तो यहां पे भी हम आपको मोमेंट की 2 इक्वेशंस लेके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम यहां पे मोमेंट ओ पॉइंट पे लेंगे। अच्छा, मोमेंट अप्लाई करते समय कितने फोर्सेस को जीरो करना या नहीं करना, ये पूरा चॉइस आपका है, ठीक है। यहां पे टोटल हमने आपको काउंट करके बताया कि टोटल 7 फोर्सेस है। तो आप सभी के सभी 7 फोर्सेस को सेफ रख के उनको इक्वेशन में लेके आंसर निकाल सकते हैं, या आप 7 में से किसी किसी को जीरो कर सकते हैं, या तो आप नहीं भी कर सकते हैं। ये पूरा चॉइस आपका है, क्योंकि मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप ओ पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ओ से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। अभी जैसा आप देख रहे हैं, ये देखिए ओ से कौन सा फोर्स पास हो रहा है, तो ये जो 300 न्यूटन का फोर्स है ये ओ से पास हो रहा है। देखो 300 का जनरेटिंग पॉइंट क्या है, ये है, देखो यहां से निकल रहा है 300, यहां से निकल रहा है और ये यहां ओ से पास होते हुए जा रहा है। जो 300 न्यूटन फोर्स है वो ओ से पास हो रहा है। इट मींस रूल के अकॉर्डिंग 300 ओ से पास हो रहा है, तो 300 का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ जीरो हो जाएगा। तो इसके जो दोनों कंपोनेंट्स है, वो दोनों कंपोनेंट्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स ओ से पास हो रहे हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट जीरो, इट मींस ये दोनों कंपोनेंट ये मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे। इट मींस 7 में से ये 2 फोर्सेस माइनस हो गए, तो बचे हैं 5 फोर्सेस, ठीक है। तो फाइनली ये 2 फोर्सेस जीरो हो गए, तो हम ये मोमेंट की इक्वेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों ओ से पास हो रहे। चलो आगे देखते हैं यहां पे 100 की तरफ। क्या 100 के दोनों कंपोनेंट्स में से क्या कोई ओ से पास हो रहा है? देखो 100 का जनरेटिंग पॉइंट क्या है, 100 का जनरेटिंग पॉइंट ये है, यहां से निकल रहा है और यहां से होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका रिजोल्यूशन यहां बाहर लेंगे, अगर ये पॉइंट पे अगर आप उसका रिजोल्यूशन लेंगे, तो 100 का कॉस कंपोनेंट ये जा रहा है और उसका साइन कंपोनेंट ये जा रहा है, ठीक है। ये कॉस कंपोनेंट जा रहा है, ठीक है, और ये कॉस कंपोनेंट का वे ऑफ एक्शन ऐसा है। क्या ये ओ से पास हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा ऊपर से है ये, ठीक है। इट मींस ये ओ से पास नहीं हो रहा है, तो ये मोमेंट की इक्वेशन में आएगा, ये सेफ है। उसके बाद ये जो दूसरा है, ये देखो 100 साइन, ये उसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है। क्या ये ओ से पास हो रहा है? नहीं, ये भी ओ से पास नहीं हो रहा है। इट मींस ये भी मोमेंट की इक्वेशन में आएगा, ये भी सेफ है। जबकि ये दोनों देखो 300 कॉस 300 साइन, ये ओ से ही पास हो रहे थे, हमने उसका रिजोल्यूशन बाहर लिए हैं, तो दोनों की दोनों जो फोर्सेस है वो ओ से पास हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ जीरो हो रहा था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे दोनों कंपोनेंट सेफ है, दोनों का मोमेंट यहां पे निकलेगा अबाउट पॉइंट ओ, तो वो हम दोनों इक्वेशन में लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो वो हम इन दोनों को जब इक्वेशन में लेंगे तो बाद में लेंगे, तो पहले हम बाकी रिमेनिंग फोर्सेस को भी हम चेक कर लेंगे। तो चलो अब हम 500 को चेक करते हैं। 500 ये फोर्स है, 500 का जनरेटिंग पॉइंट क्या है? देखो 500 का जनरेटिंग पॉइंट ये है, यहां से ऐसे निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका रिजोल्यूशन यहां बाहर ले लेंगे, तो ये जा रहा है 500 कॉस, ठीक है, और ये जा रहा है 500 साइन, ठीक है। तो ये जो 500 कॉस ये जो जा रहा है, उसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है। देखो 500 कॉस का वे ऑफ एक्शन ऐसा है, तो क्या ये ओ से पास हो रहा है? नहीं, ओ तो यहां पे है। ये 500 कॉस ओ से पास नहीं हो रहा है, इट मींस ये सेफ है। इसका मतलब इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ निकलेगा, इसका मतलब ये मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, कंफर्म, ये सेफ है। उसके बाद 500 साइन, ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है, उसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है। देखो क्या ये ओ से पास हो रहा है? 500 साइन क्या ओ से पास हो रहा है? ओ तो यहां पे है, तो 500 साइन यहां से पास हो रहा है, ओ से पास नहीं हो रहा है, इट मींस ये सेफ है, ये मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ यहां पे निकलेगा, ठीक है, वो भी सेफ है। तो कंफर्म हो गया, ये दोनों सेफ है, ये मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे, ये दोनों सेफ है, ये भी मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। और अब लास्ट ये 100 न्यूटन, इसको हम चेक करेंगे।
ये वर्टिकल फोर्स है, उसका वे ऑफ एक्शन देखो, ये यहां से पास हो रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है, उसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है। देखो क्या ये O से पास हो रहा है? नहीं, ये भी O से पास नहीं हो रहा है, ये सेफ है। इसका भी मोमेंट अबाउट पॉइंट O निकलेगा, ये भी मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। ठीक है, तो फाइनली 7 फोर्सेस थे, 7 में से 2 फोर्सेस को हमने जीरो किया है। 300 कॉस 300 साइन, ये दोनों को हमने जीरो किया है क्योंकि ये दोनों O से पास हो रहे हैं। लेकिन रिमेनिंग जो 5 फोर्सेस है, वो रिमेनिंग 5 सभी फोर्सेस सेफ है, तो वो सभी मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे और सभी का रिजोल्यूशन हमने बाहर लिया है। अब रिजोल्यूशन कहां लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि रिजोल्यूशन हमने बाहर लिया है, रिजोल्यूशन यहां बाहर लिया है, यहां पे भी हमने बाहर लिया है, यहां पे भी। आप रिजोल्यूशन अंदर लो या बाहर लो, ये पूरा चॉइस आपका है, लेकिन रिजोल्यूशन आप जो पॉइंट पे लेंगे, डिस्टेंस आपको वही पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना है और लिखना है। ठीक है, हमने रिजोल्यूशन यहां बाहर लिए हैं तो डिस्टेंस हम यही पॉइंट के हिसाब से लेंगे। यहां पे भी हमने रिजोल्यूशन बाहर लिया है तो डिस्टेंस हम बाहर के पॉइंट के हिसाब से लेंगे। अगर आप रिजोल्यूशन अगर आप अंदर कंसीडर करते हैं तो फिर आपको डिस्टेंस भी उसी हिसाब से लिखना होता है। यहां पे भी अगर आप रिजोल्यूशन अंदर लेते हैं तो ठीक है, यहां पे देखो 300 का रिजोल्यूशन हमने बाहर लिए तो 300 के दोनों कंपोनेंट जीरो हो गए। लेकिन अगर 300 का रिजोल्यूशन अगर आप अंदर कंसीडर करेंगे तो 300 के दोनों कंपोनेंट फिर जीरो नहीं होंगे, फिर वो दोनों सेफ रहेंगे, फिर वो दोनों मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। ठीक है, तो फोर्सेस को जीरो करना है या नहीं करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। तो रिजोल्यूशन कहां कंसीडर करने से फोर्सेस जीरो हो रहे, ये आपको पहले चेक कर लेना पड़ेगा। वैसे जितने ज्यादा फोर्सेस को जीरो करोगे उतना अच्छा है, वो इसीलिए क्योंकि फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा अगर जीरो हो गए तो मोमेंट का इक्वेशन शॉर्ट बनेगा, और मोमेंट का इक्वेशन अगर शॉर्ट बनेगा तो कैलकुलेशन इजी रहेगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। अभी 7 में से 2 फोर्सेस हमने जीरो किया है, 5 फोर्सेस सेफ है। तो चलो यहां पे हम मोमेंट का इक्वेशन बनाते हैं, 5 फोर्सेस को लेके मोमेंट का इक्वेशन बनाते हैं। और मोमेंट का इक्वेशन लिखते समय हमने यहां पे रूल लिखा है कि समेशन करने का रूल, क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। वैसे आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस ऐसा भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस ऐसा दिया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस ऐसा दिया है। ठीक है, वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव लो या एंटी क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव लो, आंसर एक ही आता है और एक ही आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। इसलिए हमने कहा था मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फिलहाल हमने यहां पे क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो मोमेंट का इक्वेशन बनाते हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 100 को चेक करेंगे कि ये O के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो 100 जो है वो O के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है। चेक करना काफी आसान है, ये 2 फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, और मोमेंट आपने जहां लिए है वो वहां पे आपको ये फिंगर रखना है और दूसरा फिंगर आपको फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है और अपने हाथ का मूवमेंट आपको चेक करना है। देखो मोमेंट हमने O पॉइंट पे लिया है, 100 को हम चेक कर रहे हैं, 100 वर्टिकली ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 फिंगर में से ये फिंगर हम O पे रखेंगे। ठीक है, और दूसरा फिंगर 100 के वे ऑफ एक्शन पे हम घुमाएंगे। 100 ऐसा ऊपर जा रहा है तो जो दूसरा फिंगर है वो हम ऐसा ऊपर घुमाएंगे। और अब आप इसके और अब क्या करना है, हाथ का मूवमेंट चेक करना है कि ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो 100 हो गया एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो ये हम लिखेंगे 100 माइनस में -100 इंटू 3 इसलिए क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के साथ साथ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिखना है। जो डिस्टेंस फोर्स पे परपेंडिकुलर है वो डिस्टेंस आपको यहां पे लिखना है। तो 100 न्यूटन ऐसा वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए ऐसा हॉरिजॉन्टल यहां पे डिस्टेंस लिखना है। तो देखो 3 बॉक्स इट मींस 3 मीटर, तो ये हमने लिख लिए दैट इज इंटू 3। हमेशा ध्यान में रखो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस आपको लिखना है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको लिखना है। ये काफी सिंपल है जो आपको याद रखना है। तो चलो 100 हमने लिख लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस में इंटू 3। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो 500 की तरफ देखते हैं। 500 कॉस और साइन, ये दोनों को अब हमें लेना है। देखते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। सबसे पहले 500 कॉस, ये राइट साइड जा रहा है तो O के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना है। तो ये 2 फिंगर्स में से ये जो फिंगर है ये O पॉइंट पे रखो और ये फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ। तो फोर्स 500 कॉस ऐसा राइट साइड जा रहा है, मोमेंट O पे है, तो ये फिंगर हमने O पे रखे। 500 कॉस राइट साइड जा रहा है तो दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट ऐसा चेक करो कि ये क्या है। तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा क्लॉकवाइज बनेगा। तो 500 कॉस O के रिस्पेक्ट में आएगा क्लॉकवाइज, इट मींस पॉजिटिव में हम लेंगे 500 कॉस ऑफ
26.565 इंटू डिस्टेंस आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। देखो 500 कॉस ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए आपको वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है, जैसा हमने कहा था, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा ये 7 बॉक्स, इट मीन 7 मीटर, इसलिए इंटू 7। और अब नेक्स्ट 500 साइन, देखो 500 साइन ऐसा वर्टिकली ऊपर जा रहा है। चलो चेक करते हैं ओ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये दो फिंगर में से ये फिंगर हम ओ पे रखेंगे और ये फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे, फोर्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये फिंगर हमने देखो ये ऐसा रखे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स 500 साइन वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो हम हाथ को ऐसे वर्टिकली ऊपर घुमाते हैं, ठीक है। और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो 500 साइन एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये हम लिखेंगे -500 साइन ऑफ 26.565 इंटू डिस्टेंस अगेन ये 7 हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस अगेन 7, क्योंकि वो वर्टिकल फोर्स है। तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको लिखना है, ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल फोर्स के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, 7 बॉक्स यानी 7 मीटर, इसलिए इंटू 7, ठीक है। ओके, तो 3 फोर्सेस यहां पे आ गए और अभी भी 2 फोर्सेस यहां पे बचे हैं, कौन से, 100 कॉस और 100 साइन। चलो देखते हैं दोनों मोमेंट के इक्वेशन में क्या आएंगे। तो सबसे पहले 100 साइन को चेक करते हैं, 100 साइन नीचे जा रहा है। चलो देखते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चेक करने का तरीका वैसे ही, ये दो फिंगर में से ये फिंगर ओ पे रखो और ये फिंगर 100 साइन के रिस्पेक्ट में घुमाओ। तो ये हमने ऐसा रखे, 100 साइन ऐसा नीचे जा रहा है, तो हाथ को ऐसा देखो, दूसरा जो फिंगर है वो ऐसा नीचे घुमाओ और देखो हाथ का मूवमेंट कि ये क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, पूरा घुमाओ इसको। तो हमने इसको पूरा घुमा दिए, तो ये क्या है, ये ऐसा क्लॉकवाइज बन रहा है। तो 100 साइन ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज आएगा, तो ये हम लिखेंगे प्लस में 100 साइन ऑफ 26.565 इंटू डिस्टेंस अगेन 7, क्योंकि वो वर्टिकल फोर्स है। वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूरा लिखना है, दैट इज 7, इस तरह से। और अब लास्ट कौन सा, 100 कॉस, ये 100 कॉस ऐसा राइट साइड जा रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये फिंगर हम ओ पे रखेंगे और ये 100 कॉस के रिस्पेक्ट में घुमाएंगे। 100 कॉस को अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये जो नीचे का ओ पॉइंट जो है, इसके एक बॉक्स ऊपर से जा रहा है, देखो एक बॉक्स ऊपर से वो राइट साइड में जा रहा है, तो ये इसकी तरफ आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा जा रहा है वो आगे, तो ये क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज बनेगा ऐसा, ठीक है। तो 100 कॉस प्लस में आएगा, प्लस ऑफ 100 cos of 26.565 इंटू डिस्टेंस। तो ये हमने जैसा कहा ओ से एक बॉक्स ऊपर से जा रहा है, इट मींस ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस आपको लिखना है। तो वर्टिकल यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, ओनली 1 मीटर यानी 1 बॉक्स, तो इसलिए इंटू 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये मोमेंट का इक्वेशन पूरा बन गया। बस अब ये पूरा इक्वेशन कैलकुलेटर में आपको पुट करना है, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो ये आ चुका है 1667 ये हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किए हैं, 743 इसका यूनिट न्यूटन मीटर। तो फाइनली ये हमने क्या फाइंड आउट किए, मोमेंट फाइंड आउट कर लिए, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ, ये हमने फाइंड आउट कर लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोमेंट का यूज करके हम आसानी से एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ग्रिड के प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट इसलिए लगते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, वो ओनली बिकॉज ऑफ मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से, और मोमेंट का इक्वेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रॉन्ग बनाते हैं और उसके वजह से एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट रॉन्ग आता है, इसलिए ये ग्रिड के प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए बस आप मोमेंट क्लियर कर लो। तो फाइनली ये मोमेंट का इक्वेशन ये जो हमने बनाया है, उसमें हमने 5 फोर्सेस लिए हैं, 2 फोर्सेस को 0 किए हैं। अगर आप चाहे तो ये दोनों फोर्सेस को सेफ रख के भी इक्वेशन बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स है 300 न्यूटन, इसका रिजोल्यूशन हमें बाहर नहीं, हमें अंदर कंसीडर करना पड़ेगा उसके जनरेटिंग पॉइंट पे। अगर हम ये 300 न्यूटन फोर्स का रिजोल्यूशन अगर हम ये पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, अंदर के पॉइंट पे, देखो अंदर के पॉइंट पे अगर आप कंसीडर करेंगे तो उसके 2 कंपोनेंट्स का वे ऑफ एक्शन कुछ ऐसा होगा, यहां से वो निकलेंगे ऐसे, ये निकलेगा कॉस कंपोनेंट और ये निकलेगा साइन कंपोनेंट। तो अगर आप रिजोल्यूशन बाहर के बजाय अगर आप रिजोल्यूशन अंदर लेंगे तो कॉस और साइन दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं होगा, दोनों के दोनों सेफ रहेंगे, फिर वो दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आप ले सकते हैं। फिर ऐसे कंडीशन में आपको डिस्टेंस ये अंदर के पॉइंट के हिसाब से लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पे फिलहाल हम एक ही इक्वेशन बनाएंगे, इसके पहले के जो ग्रिड प्रॉब्लम्स थे उसमें हमने 2-2 इक्वेशंस बना के आपको बताए थे, ठीक है। वहां से आप स्टडी कर सकते हैं कि 0 लेना है या नहीं लेना है। तो यहां पे फिलहाल हमने 0 लेके ये इक्वेशन बनाया है, ठीक है।
ओके, तो फाइनली मोमेंट हमें मिल गया और अब इसका यूज करके हम एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और वो सबसे आसान है। तो चलो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए हम यहां पे स्टेप्स लिखते हैं। तो ये देखिए हमने स्टेप्स लिख के रखे हैं, काफी सिंपल है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। तो ये हमने लिखा है टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, फार्मूला ऐसा है समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट O इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स, और वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने लिखा है टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट O इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहां पे मोमेंट का यूज होता है, तो ये हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है, उसका हम यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 1667.743, ठीक है, और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई है दैट इज 91.48, तो हम लिखेंगे 91.48 इंटू एक्स। बस इसको अब कैलकुलेटर में पुट करो और यहां पे आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर आएगा 18.23 का, तो एक्स इंटरसेप्ट हमें मिल जाएगा 18.23 मीटर। ओके, और अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फार्मूला आपके सामने है। तो हम मोमेंट का वैल्यू लिखेंगे 1667.743 और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है 302.393 इंटू वाई। ठीक है, और यहां पे बस वैल्यूज हमने पुट अप करने के बाद बस इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर आएगा 5.515, तो हम लिखेंगे 5.515 मीटर। तो इस तरह से ये हमने एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजीशन फाइंड आउट करना होता है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन, इट मींस एंगल कि वो कितना डिग्री से इंक्लाइंड है, और ये रिजल्टेंट का एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट एज अ पोजीशन। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था ग्रिड प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।